कल जो है बिहार में बजट पेश हुई। उसके बाद जो है कई संगठन या कई कर्मी लोगों का जो है एक मनोबल बढ़ा है, लेकिन कई लोगों का मनोबल टूटा भी है बजट पेशी को लेकर के। एक और जो है उधर चल रहे हैं सेशन बिहार विधानसभा का, दूसरी ओर गर्दनी बाग में जो है बैठे हुए हैं आशा कर्मी लोग। लेकिन मैम जो है हरियाणा से चल कर के आज पटना के आंदोलन में शामिल हुई हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही है जो इन लोगों की लंबित मांग है, आखिर सरकार सुनने को मजबूर नहीं। परिचय दीजिएगा। मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष सीआईटीयू हरियाणा और सेक्रेटरी आशा फैसिलिटेटर्स एंड आशा वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आशा वर्कर्स जो अपनी मांग मुद्दों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, ये न तो कोई पहली बार का प्रदर्शन है। हमने इससे पहले भी देखा कि कैसे कई कई दिनों तक, महीनों तक आशा वर्कर्स ने यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं। और उन धरने और प्रदर्शनों के बाद सरकार वार्ता करती है, कुछ मांग मुद्दों पे कोई सहमति बनती है और बाद में उनको लागू नहीं करती हैं। ऐसा बिहार के संदर्भ में भी ऐसा हुआ है। एक लंबा आंदोलन बिहार में हुआ, उसके बाद जो सहमति बनी थी सरकार से, उन मुद्दों को भी सही तरह से लागू नहीं किया गया है। आशा वर्कर्स को जो मानदेय मिलता है वो मानदेय समय पे जारी नहीं किया जाता है। उसमें बहुत तरह की इफ बट लगा के उसमें कोई टाइम ओवर बता दिया जाता है या किसी भी तरह की कोई कमी निकाल के उस मानदेय में भी कटौती कर ली जाती है। ऐसा ही अभी बिहार में भी ये मुद्दा इस वक्त में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब 20 साल हो गए आशा वर्कर्स को लगे हुए, वो जो स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं दे रहे हैं 20 सालों से आशा वर्कर। लेकिन जब आशाएं काम करती हैं तो सरकार ये चाहती है कि वो काम को पूरी शिद्दत से किया जाए, बेहद बेहद ईमानदारी से किया जाए और तमाम काम जो है आशा ही करके दे दे। और यहाँ तक भी होता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो असल में आशा के काम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आशा सबसे निचले पायदान पे काम करती है, इसलिए बार-बार उन्हें ही प्रेशराइज़ किया जाता है वो तमाम काम करने के लिए भी। लेकिन जब हम वेतन की माँग करते हैं तो सरकार हमें कहती है कि आप तो जो हैं स्वयंसेवी कार्य करता है। तो हमारा इस बात से विरोध है कि जब हमें काम लिया जाता है हमसे, तब हमसे कर्मचारी की तरह से बर्ताव किया जाता है। लेकिन जब हम वेतन की माँग करते हैं तो हमें जो है स्वयंसेवी कह दिया जाता है। 20 साल से लगातार आशाओं ने बेहद शानदार काम किया है। यदि हम आंकड़ों को देखें तो भी हम ये पाएँगे कि जिस मकसद से आशा वर्कर्स को लगाया गया था, उस मकसद में आशाओं ने शानदार काम करके दिखाया, सफल हुए हैं। जच्चा बच्चा की जो है मृत्यु दर को कम करने के लिए आशाओं को नियुक्त किया गया था। और इस संदर्भ में आप भी अपनी थोड़ी-सी रिसर्च कर सकते हैं कि 2005 में जो शिशु मृत्यु दर थी और जो मातृ मृत्यु दर थी, वो घट के बेहद आज कम हो गई है। ऐसे ही जो नियमित टीकाकरण का प्रतिशत था, वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा है और हम कह सकते हैं कि वो लगभग 100% तक हो गया है। तो ये शानदार काम आशाओं ने किया है। कोरोना काल में भी जो आशाओं ने काम किया, वो पूरे देश ने, न केवल पूरे देश ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। विश्व स्वास्थ्य संगठन को कहना पड़ा उनको कि आशा भारत की जो आशा वर्कर्स हैं, उन्होंने कोरोना काल में बेहद शानदार काम किया है। और यदि ये 10 लाख भारत की आशा भारत में ना होती उस वक़्त में, तो बहुत बड़ी परेशानियों का सामना भारत की जनता को करना पड़ता। चलिए, सरकार जो है अपने लिए मतलब भलाई के लिए, मतलब राज्य की भलाई के लिए आशा का उम्मीद उम्मीद का संगठन ने सहारा ली। लेकिन वही जब आशा, जब सैलरी की बात होती है, जो और भी सुविधाएं की जब बात होती है, तो सरकार आके किनारा काटने जाती है। इसका क्या किनारा कारण हो ही नहीं सकता है? होती, मतलब बेहद ही बेशर्मी के साथ हम ये कहते हैं कि भाई इनके जो मेहनत को आप एक तरफ एडमिट कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि जहाँ सही काम कर रही हैं आशाएं, अच्छा काम कर रही हैं आशाएं, लेकिन उसके बाद फिर आप उनको वेतन देने से मना करते हैं, उनको बाकी चीजें देने से मना करते हैं। अभी तो एक नया मुद्दा और आ गया, अब कह रहे हैं कि सारा काम जो है डिजिटलाइज होगा, डिजिटलाइज होगा। हाँ। डिजिटल डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हाँ। इंडिया को डिजिटल बनाएंगे, आशाओं से सारा वो डाटा कलेक्ट करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आशाओं को एक पैसा भी नहीं देंगे। ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। और जब हम राज्य सरकारों के साथ लड़ाइयां लड़ते हैं तो बहुत बार कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। हम बिहार के अंदर पूछना चाहते हैं कि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है और यहाँ तो इंजन और भी कई इंजन है, यहाँ तो मिली जुली सरकार है। यहाँ पे जेडीयू का अलग से इंजन है, बीजेपी का अलग से इंजन है और ऊपर केंद्र का अलग है। केंद्र में का भी अलग है। बैठे हुए हैं। तो ये इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहे? जब हम केंद्र सरकार से बात करते हैं तो कहेंगे कि आप राज्यों के अंतर्गत आते हैं, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है ये राज्यों राज्यों का मुद्दा है, राज्य सरकारें बात करेंगी। जब हम राज्य सरकारों से बात करती है तो वो कहते हैं ये केंद्र का मुद्दा है, केंद्र सरकार बात करेंगे। और असल में
जो हमारे मजदूरों के, कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, हमारे जो मुद्दे बनते हैं, हमारे हक और अधिकार बनते हैं, बहुत ही चालाकी के साथ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके हमारे हक और अधिकारों पे डाका डाल रहे हैं। और आज हम यहाँ पे ये कहने आए हैं कि ये जो हक और अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है, ये डाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हमने पहले भी शानदार और एकजुट संघर्ष किए हैं। आने वाले समय में भी आशा वर्कर शानदार और एकजुट संघर्ष करेंगे। हम राज्य सरकार के खिलाफ भी और केंद्र सरकार के खिलाफ भी। सवाल है आपसे, आपने इन दीदियों के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हरियाणा में क्या घटनाएं हुई थी जो आपका वीडियो वायरल हुआ था, वो क्या क्या था, उसका जिक्र करेंगे? सब जगह पे एक जैसी सरकारें हैं। अब बिहार सरकार का वैसा ही हरियाणा सरकार का भी है। हम हरियाणा सरकार से भी जब हम हड़ताल करने लगे तो सरकार ने कहा कि एस्मा लगा दें। एस्मा किस पे लगता है? एस्मा लगता है पक्के कर्मचारियों पे। तो मतलब यदि हम हड़ताल भी नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे ऊपर एस्मा लगाएंगे। जब हम कहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दे दो, तो सरकार के पास पैसा नहीं होता है। और लगातार बहुत ही जुझारू और बहुत ही शानदार आंदोलन किया आशा वर्कर्स ने, और सरकार ने उसका दमन करने की उतनी ही ज्यादा शिद्दत के साथ कोशिश की। और सरकार ने सोचा कि हम आशाओं के आंदोलन को दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं। लेकिन एक लंबे आंदोलन में एक समय पे जाके सरकार को ये महसूस हुआ कि ये जो है गलत बात है और हम ये नहीं कर पाएंगे। आशाओं को डराया, धमकाया, उनको दबाया नहीं जा सकता है। और यहाँ तक हरियाणा सरकार के बारे में आपने पूछा है, हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया हरियाणा के अंदर, हमें राजधानी में इकट्ठा नहीं होने दिया। जब हम इकट्ठा होने के लिए जाते थे तो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लीडर थे, उनके घरों के आगे गाड़ियां लगा दी गई, हमें थानों में बिठा दिया गया। और कमाल की बात ये देखी, हमने जो है ह्यूमन राइट कमीशन में भी इस बात की शिकायत की थी। थानों में बिठा के जो है वाटर कूलर पे और टॉयलेट्स पे ताले लगा दिए गए कि हम उसको इस्तेमाल ना करें, और जो है हम परेशान है होके, प्यासे भूखे रह के, और वापस हम घर लौट जाएं। लेकिन हरियाणा की आशाएं घर नहीं लौटी और आखिरकार सरकार को बातचीत की टेबल पे आना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। और जो बढ़ोतरी की गई, हालांकि वो बढ़ोतरी बहुत मामूली बढ़ोतरी थी, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, लेकिन उनको जो है आशाओं के वेतन के अंदर बढ़ोतरी करनी पड़ी है। चलिए, आप देख सकते हैं आशाओं का जो उम्मीद अगर सरकार पर अगर नहीं टिकी है, तो ऐसे इसे सुरेखा जी ऐसे नेत्री पे जो है उम्मीद आशाओं का टिका हुआ है। आशा दीदी जो है, जो बता दें कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लिखा हुआ है इनकी साड़ी पे। ये जो है सरकार की तरफ से इन्हें साड़ियाँ मिली है। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग का एक विभिन्न एक अंग है, एक हिस्सा है। फिर भी लगातार इन लोग जो है मांग कर रहे हैं सड़क पे। ये बता दें कि गर्दनी बाग में ही एक ऐसा नहीं जगह है होगा कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में आखिर इनकी मांग जो है कहां तक सफल हो पाती है। बहरहाल हम वीडियो को छोड़े जाते हैं और भी हम अपडेट जरूर दिखाएंगे। देखते रहे वाइड स्केप न्यूज, और हम चाहेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर और कमेंट करना ना भूले। बहरहाल हम वीडियो को छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।